दोस्तों, हाल ही में एक राइट्स की बहुत ज़्यादा चर्चा रही है जिसे कहते हैं राइट टू बी फॉरगॉटन, भूल जाने का अधिकार। हमारे यहाँ पे जो डाटा प्रोटेक्शन कानून आ रहा है उसको लेकर लगातार बहस हो रही है। और जो सरकार डाटा प्रोटेक्शन कानून ला रही है उसमें उस कानून में 4-5 ऐसे बिंदु हैं जो आपकी डिजिटल फ्रीडम पर रोक लगाएंगे। सरकार एक फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाने जा रही है। सरकार डिलीट भी करवा सकती है कुछ जो उसके मन के अकॉर्डिंग नहीं होगा। किसी भी पोस्ट को डिलीट करवा देगी, इन्फॉर्मेशन वीडियो कुछ भी फैक्ट चेक के नाम पे डिलीट करवा सकती है। कोई उसके ऊपर कार्रवाई भी कर सकती है। और जो हमारा मतलब कि इसी डाटा प्रोटेक्शन कानून जो ला रही सरकार, वो उसके तहत वो क्या कर रही है कि जो हमारा आरटीआई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, उसका एक सेक्शन 81J है। इसके अंतर्गत आरटीआई के अपवाद दिए गए हैं। और सरकार क्या कर रही है कि जो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है इसको भी उसमें शामिल कर दे रही है उसी आरटीआई के अपवाद में, कि अगर आप उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेना चाहें ये तो वो जो डाटा प्रोटेक्शन की एजेंसी हैं वो इन्फॉर्मेशन नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि उनको आरटीआई के अंतर्गत जो सेक्शन 81J है उसमें डाल दिया गया है। तो इस वजह से आरटीआई को भी कमज़ोर कर दिया जाएगा और डाटा प्रोटेक्शन जो कानून है उसको भी कमज़ोर कर दिया जाएगा। तो उसमें तो अलग कंट्रोवर्सी है, लेकिन हमारे सामने एक बहुत बड़ा विषय इस चीज़ से उभर के आता है जो है राइट टू बी फॉरगेटन, भूल जाने का अधिकार। हुआ क्या है दोस्तों कि वहाँ पे यूरोप में, जो यूरोप है, यूरोपीय यूनियन है, इनका एक कानून आया। एक कानून जिसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जीडीपीआर। जीडीपीआर का क्या मतलब है कि जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट। तो जीडीपीआर आया तो इसमें इन्होंने राइट टू बी फॉरगेटन दे दिया है कि अगर वहाँ का कोई, जैसे यूरोपीय यूनियन का कोई भी व्यक्ति अपनी इन्फॉर्मेशन को डिलीट करवाना चाहता है तो उसको ये अधिकार है कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन उन कंपनियों से, जिन कंपनियों को उसने इन्फॉर्मेशन दी है उसका काम हो गया है तो वो डिलीट करवा दे। लेकिन भारत में इस तरीके का अधिकार नहीं है। इस वजह से इसका दुरुपयोग होता है, कंपनियां मिसयूज करती हैं, डाटा की प्रोसेसिंग करती हैं और फिर जब डाटा की प्रोसेसिंग अपने फ़ायदे के लिए यूज करती हैं और उस आदमी की प्राइवेसी का, उसके डिग्निटी का, उसके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करती हैं। इस वजह से ये लगातार इशू उठ के आता है कि भारत जैसे देश में भी जो राइट टू बी फॉरगेटन है ये होना चाहिए। तो अब इसका एसेंस समझते हैं कि एसेंस इसका है क्या। देखिए, पुट्टास्वामी जजमेंट, जो 2017 में पुट्टास्वामी जजमेंट आया, तो इसमें जो जस्टिस कौल थे उन्होंने ये कहा कि प्राइवेसी जो है, मतलब कि हमारी जो निजता है, ये एक अपरिहार्य प्राकृतिक अधिकार है, इनएलिएनेबल नेचुरल राइट्स है। मतलब कि अगर हम पैदा होते हैं तो उसी के साथ हमको कुछ अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ये उस तरीके का अधिकार है, प्राइवेसी का अधिकार, तो इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो उसमें पुट्टास्वामी जजमेंट में ये कहा गया कि जैसे ही मतलब कि जब हम पैदा होते हैं तो जो जॉन लॉक था कि प्रॉपर्टी और इस तरह के कुछ राइट्स हम लेके पैदा होते हैं, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए पुट्टास्वामी जजमेंट में जस्टिस कौल ने ये कहा कि प्राइवेसी भी हमारा उसी तरीके का राइट्स है, ये एक प्राकृतिक अधिकार है और ये सब मानव को मिलना ही चाहिए। तो अगर प्राइवेसी इतना इम्पोर्टेंट राइट्स है तो इस तरह की चीज़ों पर डिबेट तो उठना स्वाभाविक हो जाएगा। तो इसी में अगर ये चीज़ें प्राइवेसी नहीं होगी, प्राइवेसी का अधिकार लोगों को नहीं होगा निजता का, तो उसका जो मतलब कि डिग्निटी है, उसकी ऑटोनमी है, उसकी बहुत सारी और जो चॉइसेस हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो अगर समाज में रहेंगी वो उसको छिपा नहीं पाएगा। तो इस तरीके से उसके ह्यूमन राइट्स का, जो उसके प्राकृतिक राइट्स हैं, उसका उल्लंघन होगा। तो हम देखते हैं कि जो प्राइवेसी है वो किस सेंस में मापी जाती है कि हमारी जो प्राइवेसी है वो किस चीज़ की प्राइवेसी। तो प्राइवेसी जो होती है वो ह्यूमन डिग्निटी की प्राइवेसी। जैसे अगर मेरा कुछ राजनीतिक विचार है, किसी अलग तरीके का राजनीतिक विचार है जो मुख्य धारा में विचार है, उस विचार से अलग है, तो इस आधार पे समाज या समाज का जो बहुल्य वर्ग है वो इस आधार पर मेरी उपेक्षा ना करे कि मेरा जो विचार है वो किसी और तरीके का विचार है। तो इसका मुझे ह्यूमन डिग्निटी का प्राइवेसी होना चाहिए। अगर मैं किसी विषय पे शांत रहना चाहूँ तो उसकी प्राइवेसी मुझे होनी चाहिए। जैसे विजय इमैनुअल केस में कहा गया था, मेरा सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, मैं होमोसेक्सुअल हूँ, बाईसेक्सुअल हूँ, हेट्रोसेक्सुअल हूँ, एलजीबीटी हूँ, किसी भी तरीके कुछ भी हूँ, मैं इसको अगर अपने तक रखना, सीमित रखना चाहता हूँ तो उसका अधिकार मुझे होना चाहिए। अनावश्यक इसमें छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। मेरी भी जो चॉइसेस हैं, कुछ भी मेरी जो मैं चॉइस है, जो भी करना चाहूँ उसकी प्राइवेसी मुझे होनी चाहिए। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है,
इन्फॉर्मेशन किस तरीके की, जैसे जो पर्सनल डाटा की प्राइवेसी, मेरे मोबाइल में मेरे क्या है उसको कंपनियां क्यों देखें। कंपनियों को ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो मेरे जो भी मोबाइल में है, लैपटॉप में है, या आजकल सब कुछ तो मोबाइल, लैपटॉप, सोशल मीडिया में ही रहता है। तो इस वजह से अगर कंपनियां इसका दुरुपयोग करना चाहें तो कर लेती हैं। तो इस तरीके के जो इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल डाटा है, उनकी प्राइवेसी होनी चाहिए। अनावश्यक रूप से मेरे जो डाटा है उनका सर्विलेंस नहीं होना चाहिए कि ये आदमी किस तरीके से अपने डाटा का यूज़ करता है। तो अगर इसका होगा तो एक बहुत बड़ा प्रश्न ये उठ के खड़ा हो जाएगा कि भाई उसको तो प्राइवेसी का अधिकार ही नहीं है। तो इनसे एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर इस सारी चीज़ें मेरी आजकल सोशल मीडिया में है, कंपनियों के थ्रू है, कुछ भी चीज़ है प्राइवेट रह ही नहीं गई हैं और सारी चीज़ें मेरी पब्लिक में आ चुकी हैं, तो क्या मुझे ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि अगर मेरा काम हो गया है तो मैं उस डाटा को, जो मेरा डाटा पब्लिक में है, उस डाटा को हटवा सकूं, उस इन्फॉर्मेशन को पब्लिक प्लेटफॉर्म से हटवा सकूं। तो इसी पे एक बहुत बड़ा पक्ष निकल के आता है कि राइट टू बी फॉरगेटन, मतलब कि भूल जाने का अधिकार। इसका क्या मतलब कि डिलीशन ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक एक्सेस, मतलब कि फॉर पब्लिक एक्सेस। इसका क्या मतलब कि पब्लिक एक्सेस में जो इन्फॉर्मेशन है मेरी, उसको अगर मैं डिलीट करवाना चाहूँ तो मैं डिलीट करवा सकूँ। मतलब कि जैसे मेरी कोई कंपनियां हैं, अगर उनको मैंने डाटा दे दिया, जैसे मान लो कि हमने रिलायंस को ही डाटा दे दिया, तो अगर मेरा जब काम हो चुका, अब मैं रिलायंस का यूज़ नहीं करता, तो रिलायंस को ये प्रॉमिस देना चाहिए मुझे कि अब वो कंपनी मेरे सारे डाटा को हटा देगी अपने यहाँ से, चाहे एयरटेल हो, रिलायंस हो, अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, कोई भी हो। लेकिन ये कंपनियां क्या करती हैं, हमारा काम हो जाने के बाद भी हमारा डाटा इकट्ठा करती हैं, उसकी प्रोसेसिंग करती हैं, नए तरीके से हमको मैसेज करती हैं, हमको और लुभाती हैं, और हमारे पर्सनल जो डाटा हैं वो दूसरे कंपनियों को भी दे के हमारा मिसयूज करती हैं। तो ये इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी, और ये चीज़ें कब तक नहीं होंगी, जब तक हमारे पास, मतलब होती रहेंगी, जब तक हमारे पास राइट टू फॉरगेटन नहीं होना चाहिए होगा, मतलब कि भूल जाने का अधिकार हमारे पास जब तक नहीं होगा, ये चीज़ें होती रहेंगी। या तो एक प्रॉपर जो है डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जब तक नहीं आएगा तब तक ये होती रहेंगी। डाटा प्रोटेक्शन का जो भी प्रारूप है उसमें इस तरीके की बात नहीं की गई है, इसीलिए और ज़्यादा इस तरीके की मांग उठ रही हैं। क्योंकि अगर मेरे निजी जीवन से कोई जुड़ी इन्फॉर्मेशन है, वह पब्लिक के बीच में आ रही है, तो उसे डिलीट करवाना अगर मैं चाहता हूँ तो डेफिनेटली ये मेरे पास अधिकार होना चाहिए कि इसको मैं डिलीट करवा सकूं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता दोस्तों। एक बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चीज़ें आ गई तो फिर उतना आसान डिलीट करवाना होता नहीं है। इसीलिए इसकी लगातार मांग हो रही है कि कम से कम एक डाटा प्रोटेक्शन कानून तो लाओ, कानून लाओ या इस तरीके का अधिकार दो जिससे कम से कम उस चीज़ का मिसयूज़ तो ना हो, समाज में मेरे साथ भेदभाव तो ना हो। अगर गवर्नमेंट इस तरह की काम कर रही है तो मेरे साथ एक, अगर डीएनए प्रोफाइलिंग कर ली मेरे डाटा की, अगर डीएनए से रिलेटेड डाटा अगर इकट्ठा कर रही और उसकी प्रोफाइलिंग कर ली, तो एक अलग तरीके से मेरे साथ भेदभाव कर सकती है। तो कम से कम प्राइवेसी के नाम की चीज़ें तो हो। तो इस वजह से इस चीज़ की मांग उठती रहती है। अगर देखिए, तो अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अगर इस चीज़ को डिलीट नहीं करवाता हूँ तो उसका एक्सेस लोगों तक होगा और उसका मिसयूज होता रहेगा। इसीलिए इस एक्सेस को अगर मैं डिलीट करवाना चाहता हूँ तो मुझे अधिकार हो कि मैं इसको डिलीट करवा सकूँ। जैसे एक एग्जांपल ले लो कि मैं मान लो कि मेरे ऊपर किसी मामले में एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज होना ही मतलब कि मेरे अपराधी होने का सबूत तो है नहीं, लेकिन एफआईआर दर्ज हो गई और फिर उसमें चार्जशीट बहुत बाद में दाखिल होती है, और चार्जशीट मतलब विवेचना हुई, उसमें अपराधी पाया जाता हूँ, तब चार्जशीट मजिस्ट्रेट के सामने दाखिल होती है। लेकिन 1 साल तक ऐसा ही होता रहा और बाद में ये पाया गया कि मैं सही था, एफआईआर जो मेरे मामले में लिखी गई थी वो झूठी लिखी गई थी। तो 1 साल तक मतलब कि ये किया जाना, उसके बाद लगातार 1 साल तक मीडिया ट्रायल, 1 साल तक मेरी नौकरी चली गई, झूठे आरोप लगते रहे, सारा जीवन कलंकित रहा। तो क्या ये मेरा अधिकार नहीं होना चाहिए कि मैं ये अगर सारी जो ऑल इंडिया रिकॉर्ड है, ऑल इंडिया रिकॉर्ड हो गया या जज की जो जजमेंट है उस पर मेरा नाम आ गया, पुलिस के जो थाने हैं उस पर मेरा नाम आ गया, हर जगह मेरा नाम है, तो मैं समाज में कलंकित हो रहा, तो क्या मेरे पास ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि भाई उस जगह से मेरा नाम डिलीट करवाओ, हर जगह से मेरा नाम डिलीट होना चाहिए। तो ये अधिकार मेरा होना चाहिए। मीडिया में झूठी खबर फैला दी जाती है, आजीवन कलंकित होता रहता हूँ, और उसके बाद में ये पता चला कि वो जो न्यूज़ थी वो झूठी फैलाई गई है। तो इस मामले में मीडिया क्या है, अपने सारे यूट्यूब चैनल से वो चीज़ें हटाएगी मेरे खिलाफ जो चलाई गई थी,
या माफ़ी मांगेगी, वो नहीं करती है। इसीलिए मेरे पास ये राइट टू बी फॉरगेटन का अधिकार होना ही चाहिए, जिससे मीडिया मैं चाहूँ तो उसको डिलीट करवा सकूँ, और जिन्होंने मेरी खिलाफ ऐसी मतलब की कार्रवाई की है, अगर वो गलत है तो उसके खिलाफ मैं एक्शन भी ले सकूँ। तो इसलिए मेरे पास ये अधिकार होना चाहिए। देखिए, राइट टू जो बी फॉरगेटन, जो भूल जाने का अधिकार है, ये एक लीगल प्रिंसिपल तो है, मतलब एक प्रिंसिपल के रूप में हमारे समाज में स्वीकृत है, लेकिन लिखा कहीं नहीं है। अब इस वजह से इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो अगर इसको स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है, इस तरीके का नहीं है, इसलिए समाज में इसकी मान्यता है नहीं, बस एक प्रिंसिपल के रूप में लोग स्वीकार करते हैं। और ये जो राइट टू बी फॉरगेटन क्यों होना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि जो हमारी इंटरनेट कंपनी है, डाटा फिड्यूशरी कंपनी है, कोर्ट के जजमेंट है, कोई अथॉरिटी है, ये सब हमारी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। अगर रखते हुए हैं तो उसका मिसयूज हो सकता है। तो इस वजह से इन इन्फॉर्मेशन को मैं जब अगर मेरा काम हो गया है या कोर्ट का जजमेंट हो चुका है, फिड्यूशरी का मतलब कि जो कंपनी लाभ के लिए काम करती है उनका काम हो चुका है या मेरा काम हो चुका है, जिस वजह से मैं इस कंपनियों के पास गया, किसी अथॉरिटी ने मेरी इन्फॉर्मेशन ली, तो अगर मेरा काम हो गया तो यहाँ से मेरा डाटा डिलीट होना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए मुझे राइट टू बी फॉरगेटन होना चाहिए। तो ये है कि ये होता नहीं तो इसका दुरुपयोग होता है। तो समाज में यही बात उठ के आ रही है कि यूरोप जब इसको दे सकता है तो हमारे यहाँ भी अभी नया डाटा प्रोटेक्शन एक्ट आ रहा, तो उसमें कम से कम ये प्रोविज़न तो ज़रूर डालिए कि राइट टू बी फॉरगेटन, लेकिन सरकार ने डाला नहीं है। तो इस वजह से इस पे विवाद लगातार चल रहा है कि जो भूल जाने का अधिकार है, भूल जाने का मतलब है कि मेरी इन्फॉर्मेशन पब्लिक प्लेस पे है, पब्लिक एक्सेस पे है, सोशल मीडिया पे है, टीवी न्यूज़ चैनल सब जगह है। अब इस तरीके से है और सरकार की कोई एजेंसी, सारी एजेंसियों के पास में है, और अगर कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वाली अगर डाटा है, जैसे मान लो मेरे डीएनए के सैंपल हैं, मेरे फिंगरप्रिंट के सैंपल हैं, आइरिस के सैंपल है, इस तरीके के हैं, तो उससे सरकार डीएनए प्रोफाइलिंग कर सकती है। एक बहुत बड़े समुदाय की अगर इस तरह के डाटा है सरकार के पास, डीएनए जो प्रोफाइलिंग कर लेगी, और उसके हिसाब से अगर किसी के राइट्स अगर मतलब कि राइट्स कम करना चाहे तो अलग तरीके से राइट कम भी कर सकती है। तो सरकार इस तरह के डाटा जो इकट्ठा करती है उसके खिलाफ मेरे पास ये कानून होना चाहिए या राइट्स होना चाहिए कि वो जो मेरे इन्फॉर्मेशन गलत तरीके से इकट्ठा किए जा रहे हैं, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, उसके खिलाफ मुझे राइट टू बी फॉरगेटन होना चाहिए। अब देखिए, यह बहुत पेचीदा मामला तो है कि आप कैसे करेंगे, तो ये लागू कैसे होगा, अब उसके विषय में देख लेते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन प्रिंसिपल कैसे होंगे। मतलब कि जब ये लागू होगा तो उस पर सुप्रीम कोर्ट के क्या निर्णय है कि कैसे मामले में जो मतलब कि राइट टू बी फॉरगेटन है वो मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, वो डिबेट है यहाँ पे। तो आईपी गिल्दा वर्सेस भारत संघ का जो मामला था, आईपी गिल्दा कौन थे? ये एक डॉक्टर थे, इन्होंने एड्स पेशेंट पे कुछ अलग तरीके की दवाएं यूज़ की जिससे उस एड्स पेशेंट की मौत हो गई। तो इन पे ये आरोप लगा कि आपने यहाँ पे मतलब कि गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। बाद में ये पता चला कुछ सालों बाद कि जो इन्होंने दवाई यूज़ की थी वो मेडिकल के हिसाब से ठीक दवाई थी, वो आदमी इसलिए मर गया क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। तो फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया, उस केस में यही आया कि भाई हर जगह से मेरा नाम हटाया, इन्होंने मांग की कि हर जगह से मेरा नाम हटाया जाए, और क्या कहते हैं कि जो मुझे बदनामी हुई है तो कम से कम जितने रिकॉर्ड है सब जगह से मेंटेन होना चाहिए कि भाई इनका जो नाम था वो गलत तरीके से यूज़ किया गया था, ये चीज़ की इन्फॉर्मेशन दो और हर जगह से मेरा नाम हटाओ। तो इस चीज़ की रिक्वेस्ट की थी इन्होंने। तो फिर इस मामले में ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन डिलीट करने की रिक्वेस्ट आप नहीं कर सकते। मान लो किसी मेडिकल एविडेंस की मतलब की ज़रूरत है, अब किसी को फोरेंसिक साइंस में डाटा की ज़रूरत होती है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई इसको भी डिलीट करो। हाँ, उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, इस चीज़ की गारंटी सरकार को देनी पड़ेगी। और बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसका वो डाटा डिलीट हो सकता है, लेकिन कुछ डाटा आपका डिलीट नहीं हो सकता, उसके लिए आपको राइट टू बी फॉरगेटन नहीं दिया जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सेंसिटिव पर्सनल डाटा है, वो डाटा जिनसे मतलब कि हमको यूज करके डीएनए प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। डीएनए प्रोफाइलिंग का मतलब क्या है दोस्तों कि मेरे डाटा कुछ ऐसे डाटा इकट्ठा किए गए, जैसे मान लो कि मेरा डीएनए का सैंपल हुआ, हेयर का सैंपल हुआ, स्पर्म का सैंपल हुआ और आइरिस का सैंपल, कहीं का कोई सैंपल ले लिया। अब उसके हिसाब से मेरी पूरी बायोलॉजिकल डाटा इकट्ठा कर ली। इस तरह बहुत सारे लोगों का डाटा इकट्ठा किएगा। अब जैसे जो हमारा बायोमेट्रिक डाटा है, जैसे आधार हो गया, ये सब इसी चीज़ पे ही डिपेंड है। तो सबका एक डाटा जब इस तरह का बनाया जाएगा तो सरकार के पास पूरा आंकड़ा रहेगा, हर आदमी का आंकड़ा रहेगा, और सरकारें उसका मिसयूज कर सकती हैं। इसलिए कहा कि ये सेंसिटिव डाटा, जो सेंसिटिव पर्सनल डाटा है, इनकी प्रोसेसिंग नहीं होनी चाहिए। आप जो डाटा लो उसी काम के लिए यूज करो, फिर उसको डाटा को हटाओ। ये नहीं कि आप डाटा इकट्ठा करते गए और उसका फिर अपने हिसाब से गलत यूज़ करते हो। तो इस हिसाब से इसका डीएनए प्रोफाइलिंग नहीं होनी चाहिए सेंसिटिव डाटा का।
प्रोसेसिंग नहीं होनी चाहिए। तो अगर फिर भी आपको सेंसिटिव डाटा इकट्ठा करना है तो कम से कम उस व्यक्ति को संज्ञान में लेकर इकट्ठा करो, और जैसे उसका काम हो जाए उस डाटा को डिलीट करो। नहीं तो उस व्यक्ति को प्रॉपर तरीके से उसकी इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए। ऑन प्रिंसिपल जो है राइट टू बी फॉरगेटन होना चाहिए। जैसे आईटी रूल्स 2021 में जो डाटा प्रोटेक्शन बिल आ रहा उस पर ये दोनों होना चाहिए, तो अभी इस पर है नहीं, तो इस चीज़ की डिमांड उठ रही लगातार। जो चार्जशीट के विषय में क्या कहा कोर्ट ने कि चार्जशीट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। लोग करते क्या है कि किसी के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई तो बार बार उसको आरटीआई लगा के कुछ लगा के लोग मांगते रहते हैं कि भाई हमको इसकी चार्जशीट दो। तो सरकार कहती है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक अथॉरिटी का प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, उस अथॉरिटी के पास होगा, वो अथॉरिटी यूज करेगी उस चार्जशीट को। आप बार बार ये नहीं कह सकते भाई हमारा मतलब कि आरटीआई लगा के कि ये चार्जशीट दो, ये कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, इसका उल्लंघन करना प्राइवेसी का उल्लंघन करना होगा। इस मामले में आप ये नहीं कह सकते कि मुझे राइट टू बी फॉरगेटन का अधिकार है। तो पूरे जो हमारे 15 मिनट के लेक्चर का एसेंस यही है कि राइट टू बी फॉरगेटन होना चाहिए, लेकिन जो कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसकी डीएनए प्रोफाइलिंग ना हो, ये भी ध्यान में रखा जाना जरूरी है। और सरकार को इस तरीके के मामले में, जैसे मेडिकल एविडेंस के मामले हैं, फॉरेंसिक साइंस के मामले हैं, इस तरीके के मामले हम ये नहीं कह सकते कि इसमें भी हमारा राइट टू बी फॉरगेटन होना चाहिए। राइट टू बी फॉरगेटन के जो प्रिंसिपल है वो कम से कम डाटा प्रोटेक्शन बिल जो आया है इसमें डालना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में इस तरीके की चीज़ें बढ़ रही हैं। आगे आने वाला जो समाज है वो सोशल मीडिया, इंटरनेट, चैट जीपीटी, एआई इस तरीके की चीज़ें होंगी, उसमें प्राइवेसी से इस रिलेटेड इशू लगातार और उठेंगे और इस तरह की नई नई बातें और सामने आएंगी। तो कम से कम इस अधिकार को सरकार को ज़रूर देना चाहिए सब लोगों को। ये ध्यान में रखे सरकार कि भाई उसका ये अधिकार दो, लोग इसका मिसयूज उतना नहीं करेंगे जितना सरकारें मिसयूज करती हैं, इसलिए इसका अधिकार होना चाहिए। अगर कुछ ज़रूरत है तो उस मतलब कि जैसे ज़रूरत है कि अब उस आदमी की प्राइवेसी भंग करने की, तो सरकार उस आदमी को कंसेंट में लेके, उसको संज्ञान में लेके उसके खिलाफ मतलब कि उसकी प्राइवेसी को भंग कर सकती है, जैसे मेडिकल सैंपल लेना हुआ, इस तरीके की चीज़ें। तो ये जो टॉपिक था दोस्तों, इसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, इतनी जगह है इसमें, उस हिसाब से इसमें कुछ भी नेक्स्ट आता है तो आप इस पर ऐड कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।